डियर मेरे फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों, नमस्कार। माय नेम इज़ डॉक्टर एस के शर्मा। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि केवल 2-3 दिन में ही इतने सारे बच्चे हमारे से ऐप से जुड़ गए और 150 से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे साथ कोर्स में भी ज्वाइन हो गए हैं। अब देखिए, मेरे पास इतने बच्चे हो गए हैं कि मैं उस कोर्स को पूरा कंटिन्यू कर सकूं। पहले मेरे को ये था, मैंने केवल PDF डाली थी। मैंने कहा कि बच्चों जो भी इंटरेस्टेड हो वो उसको ले लेंगे, इससे पढ़ लेंगे। लेकिन अब मैं आपको 3 महीने में पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। साथ के साथ इस पीरियड में आपको एग्जाम ओरिएंटेड पिन पॉइंटेड सिलेबस करा के इसको याद भी करा दूंगा। जो मेरे नोट्स हैं वो और उनमें जो भी मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी होगी वो सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। इसके अलावा जो हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी। अब आपको सारे के सारे नोट्स प्रिंटेड मिलेंगे, प्रिंटेड फॉर्म में। आप उनकी प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद में जब मैं पढ़ाऊँ तो उसको समझ लें। इसके अलावा जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें, यदि आपको ऐसा लगता है कि नोट्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, उनको नोट डाउन कर लें और उसके अलावा कुछ भी ना पढ़ें। इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है। उनसे मेरी 6 रैंक आई है, आप टॉप भी कर सकते हो और कोई भी चीज़ उसमें छूटेगी नहीं। आप कुछ भी ना करें। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप इतने जो बच्चे मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, इधर उधर से किसी भी तरीके के मैटर कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी पूरा कंप्लीट। कुछ भी नहीं करना। ये जो नोट्स हैं आप प्रिंट निकालना, इसको पढ़ना, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो है लिखना। इसी में मैं आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा और आपको टेस्ट भी दे लूँगा। अब अफ्रीकन लिटरेचर हमारा मंडे को कंप्लीट हो जाएगा और मंडे के बाद से हम एफ्रो अमेरिकन स्टार्ट करेंगे। फाइन। तो आप लोग जो भी बच्चे जो है, एक बात और सुन लीजिए। देखिए, मैंने पहले आपको ये नोट्स दिया था तो ये बिल्कुल इस तरीके से कोर्स दिया है जितना कि मेरा खर्चा आया ना उससे भी कम में। आप जो है जितने पैसे में लंच भी नहीं कर सकते उस पैसे में मैंने आपको एक एक जो है कोर्स प्रोवाइड करवाया। अब जैसा कि अब मुझे टाइपराइटर भी रखना पड़ रहा है, मुझे उसके टाइप भी करवाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, उसके साथ हमारे ऐप का जो मैनेजमेंट जो करते हैं वो भी है। इसके अलावा वो सारे टेक्निकल हैंड जो है उनका जो सारा का सारा खर्चा है वो भी है। ओके, मैं आपको जो क्लासेस है मेरी तरफ से मेरा आपसे कोई भी पारिश्रमिक नहीं होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। जो आपका जो खर्चा आएगा वही आपसे लिया जाएगा। अभी मैंने इसको 50% डिस्काउंट में कर रखा है, लेकिन मंडे शाम को 6 बजे बाद मैं इस डिस्काउंट को बंद कर दूंगा, क्योंकि फिर डिस्काउंट नहीं होगा। इसलिए अब मैं कह रहा हूँ कि जितने भी 4 फाइल्स मैंने दी हुई हैं, 4 सेक्शन जो दिए हुए हैं, उनको आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो सारे के सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर लें। 4 या 5 जो भी दिए हुए हैं उनको आप क्या करें, ज्वाइन कर लें, क्योंकि मंडे शाम को 6 बजे बाद जो है इसका जो डिस्काउंट है वो हट जाएगा। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें, सारी की सारी क्लासेस की आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, प्रिंटेड PDF नोट्स मिलेंगे और सबको एक्सप्लेन किया जाएगा। और हर चैप्टर के बाद, हर सेक्शन के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिससे आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जाएगी। फाइन। तो देखिए, हमारा जो सेकंड राइटर हमारी वो है नैडीन गॉडिमर। अब आप देखिए, ये समझिए कि कम टाइम में आपको क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नैडीन गॉडिमर जो है, ओके, और देखिए आपके जो जितने भी नोट्स हैं उनको आप जो है ऑफलाइन मोड पे पढ़ सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी प्रिंट निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल के आराम से घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। लास्ट टाइम तो आपके पास धीरे धीरे करके सारे कंप्लीट एक फाइल बन जाएगी और उसके अलावा उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और आपके जो इसमें जो टेस्ट होंगे, PDF होंगे, सब कुछ चीज़ ये निःशुल्क है। देखिए, नेक्स्ट है आपका नैडीन गॉडिमर। देखिए, नैडीन गॉडिमर को आपको पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है इसके इन नॉवेल्स पर, और आपको क्वेश्चन इस पर ही आएंगे। अब क्यों आएंगे वो समझिए। हम बात करते हैं फर्स्ट, द लाइंग डेज। लाइंग डेज जो है वो इसका फर्स्ट नॉवल है। क्या है? फर्स्ट नॉवल। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड वन है इसका द कॉन्जर्वेशनिस्ट। सेकेंड वन है द कॉन्जर्वेशनिस्ट। तो कॉन्जर्वेशनिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वर्क के लिए इसको बुकर प्राइज मिला है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए कि कॉन्जर्वेशनिस्ट जो है उसकी वजह से उसको बुकर प्राइज मिला। अब यदि बुकर प्राइज मिला है तो इस नॉवल के बारे में आपको जो मोटी मोटी बातें हैं वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है 3 and 4,
ये 4 कर ले, 5 कर दिया। एक है आपका बर्गर्स डॉटर और एक है जुलाइस पीपल। बर्गर्स डॉटर और जुलाइस पीपल क्यों इंपॉर्टेंट हैं? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर बैन लगा दिया गया था। ये क्या कर दिए गए थे? दोनों नॉवल बैन कर दिए गए थे। देखो, जब भी किसी चीज पर बैन लगता है, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन। तो पहली बात तो आपको ये फोकस करना है कि हमें नैडीन गॉडीमर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही पता होना चाहिए किस चीज में क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वाइड है, आप कवर ही नहीं कर सकते। 3 महीने में आप सारा का सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर कर लोगे, पूरा आपको लर्न हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो देखो, द लाइंग डेज, द कॉन्जर्वेशनिस्ट, बर्गर्स डॉटर एंड जुलाइस पीपल। ओके, ये फर्स्ट नॉवल है, ये इसको बुकर प्राइज मिला है एंड दीज 2 आर बैंड। आगे देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो बर्गर्स डॉटर है और जुलाइस पीपल है, इसको बैन क्यों कर दिया गया। देखिए, ये जो बर्गर्स डॉटर है, इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक का नाम है रोजा बर्गर और एक का नाम है लायोनेल बर्गर। ये नोट्स में है आगे, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वाइट एंटी अपाटाइट एक्टिविस्ट थे। अब देखो, आपको ये टर्म थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी कि एंटी अपाटाइट एक्टिविस्ट, ठीक है ना। तो आप पहले मैं आपको एंटी अपाटाइट के बारे में बताता हूं, जिससे कि आपको ये समझ में भी आएगा ज़्यादा, ठीक है। देखिए, ये देखिए एंटी अपाटाइट मूवमेंट। देखो, अपाटाइट जो है एक सिस्टम था, एक पॉलिटिकल सिस्टम था। ये जो टर्म है अपाटाइट, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम था, एक पॉलिटिकल पॉलिसी थी। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में क्या थे? वाइट्स थे और ब्लैक्स थे। जो वाइट पीपल जो थे वो जो है माइनॉरिटी में थे, कम थे, और ब्लैक जो है मेजॉरिटी में थे, लेकिन डोमिनेंस जो था वो वाइट पीपल का ही था, गोरे लोगों का था। तो उन्होंने क्या किया था, एक पॉलिसी बनाई हुई थी, और वो पॉलिसी ये थी कि भाई आपके जो ब्लैक लोग हैं वो वाइट लोगों से सेपरेट रहेंगे, सोशली उनसे अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। हर उनके स्कूल्स अलग होंगे, उनकी इंस्टीट्यूशंस अलग होंगी, उनके ऑर्गेनाइजेशन अलग होंगे, सोशली वो उनके साथ जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो ये जो पॉलिसी थी, इसको बोलते हैं अपाटाइट। इसका मतलब अपाटाइट का जो लिटरल मीनिंग है वो है सेपरेटनेस, अलगाव, अलग, ठीक है। या देखो, सेपरेटनेस या सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब भी वही होता है, सेपरेटनेस। और यहां पर ये इसका क्या मीनिंग है? अपाटाइट। अपाटाइट का मीनिंग क्या है? अपाटाइट का मतलब हो गया सेपरेटनेस और सेग्रीगेशन। फाइन। अब ये सेग्रीगेशन या सेपरेटनेस जो था साउथ अफ्रीका में मेनली किस में था? रेशियल सेग्रीगेशन, रेशियल सेपरेटनेस, मतलब गोरे और काले, नस्ल, गोरी नस्ल वाले और काली नस्ल वाले, इस तरीके का क्या था? सेपरेटनेस था। तो अपाटाइट का मतलब है कि वो पॉलिसी जो कि साउथ अफ्रीका में 1948 से 1990s तक चली, जिस पॉलिसी में क्या था कि काले लोगों को गोरे लोगों ने अपने से बिल्कुल अलग अलग थलग रख रखा था, उनको किसी तरीके से के भी सोशल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। फाइन, दिस इज अपाटाइट। नाउ एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, यानी कि इस पॉलिसी के अगेंस्ट। तो इस पॉलिसी के अगेंस्ट जो मूवमेंट चला उसे बोलते हैं एंटी अपाटाइट मूवमेंट। फाइन। यानी कि देखिए, मैंने कहा इट वाज बेसिकली अ रेशियल सेग्रीगेशन। देखो, अपाटाइट का मतलब पूछा जा सकता है सेपरेटनेस या सेग्रीगेशन, ठीक है। और सेग्रीगेशन या सेपरेशन जो है मेनली किसमें था? रेशियल सेग्रीगेशन, ठीक है ना, नस्लीय अलगाव। और अपाटाइट जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम है और पॉलिसी थी। अपाटाइट क्या थी? एक पॉलिटिकल सिस्टम था या पॉलिसी थी 1948 से 1990s तक। अब एंटी अपाटाइट के अगेंस्ट क्या हो गया? एंटी अपाटाइट। तो एंटी अपाटाइट क्या हो गया? एक मूवमेंट हो गया, आंदोलन अगेंस्ट दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के खिलाफ। तो इस पॉलिसी के खिलाफ जो मूवमेंट था वो एंटी अपाटाइट मूवमेंट था। लेकिन इसमें एंटी अपाटाइट मूवमेंट जो था ये एक ऑर्गेनाइजेशन था एक तरीके से, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या था? ब्रिटिश। कुछ ब्रिटिश गोरे लोग थे जिन्होंने कि उन काले लोगों के फेवर में सपोर्ट किया और वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया और एक मूवमेंट चला, वही एंटी अपाटाइट मूवमेंट था। तो इसमें एंटी अपाटाइट मूवमेंट में ये भी ध्यान रखना है कि एंटी अपाटाइट मूवमेंट क्या था? ए ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन था, अपोज द साउथ अफ्रीकन अपाटाइट सिस्टम, जिन्होंने कि साउथ अफ्रीका के जो अपाटाइट सिस्टम है उसको अपोज किया एंड सपोर्टेड साउथ अफ्रीकन नॉन वाइट मींस ब्लैक, और जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक जो है उनको सपोर्ट किया। तो दिस इज एंटी अपाटाइट मूवमेंट। ओके, तो अपाटाइट पॉलिसी कब तक चली?
1948 से 1990s तक। ओके फाइन, तो ये एंटी अपाटाइट समझ में आया आपको। देखो इसका मतलब एंटी अपाटाइट का मतलब है कि जो नस्लीय भेदभाव था, यदि हम बिल्कुल लिटिल समझें तो जो नस्लीय भेदभाव की जो पॉलिसी साउथ अफ्रीका में चल रही थी उसके खिलाफ जो मूवमेंट था दैट वाज एंटी अपाटाइट मूवमेंट। और आपकी जो नैडीन गॉडीमर जो है शी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, उसने एक्टिवली इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। आपने एक नाम भी सुना होगा नेल्सन मंडेला, जो कि इसके लीडर थे। ठीक है, देखिए अब समझिए, मैंने कहा कि ये बर्गर्स डॉटर जो है उसको बैन कर दिया गया। अब देखिए इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर हैं। ठीक है, एक का नाम है रोजा बर्गर और एक है लायोनेल बर्गर। फाइन, वो वाइट एंटी अपार्टाइड एक्टिविस्ट थी। ठीक है, क्या है, और पूरी की पूरी स्टोरी उनके चार तरफ ही घूमती है। ये जो नॉवल है इसकी पूरी की पूरी स्टोरी, द स्टोरी सेंटर्स अराउंड रोजा बर्गर एंड लियोनेल बर्गर। ओके, हु आर, जो कौन है, वाइट एंटी अपाटाइट एक्टिविस्ट है। सेकंड चीज, एक तो ये हो गया। तो अब क्या हुआ, इस नॉवल में ये बताने की कोशिश की है कि जो वाइट लोग हैं वो ब्लैक जो पीपल हैं उनकी जो हार्डशिप हैं उनको समझ ही नहीं पाती। ठीक है, इट मीन्स द नॉवल टॉक्स अबाउट द हार्डशिप फेस्ड बाय द ब्लैक पीपल एंड the white people are not able to understand those hardship of the black people। यानी इस नॉवल में ये बताया गया है कि ब्लैक पीपल जो है उनकी परेशानियों को वाइट लोग समझते नहीं हैं। और ये स्टोरी भी किसके चारों तरफ घूम रही है, उन्हीं एंटी अपाटाइट एक्टिविस्ट के चारों तरफ घूम रही है। तो इसलिए इन कारणों से इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, और जुलाई पीपल को इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज थी वो ऑब्जेक्शनेबल थी और उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वगैरह सही नहीं थे, वो डिस्करेज करती थी ग्रामर पढ़ने के लिए इस तरीके से। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों बैन किए गए। ये जो बुकर प्राइज मिला इसको, और ये फर्स्ट नॉवल है। फाइन, अब एक चीज और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए ये टाइटल आपको ध्यान रखना है कि व्हाट हैपन टू बर्गर्स डॉटर और हाउ साउथ अफ्रीकन सेंसरशिप वर्क। ये जो है एक कलेक्शन ऑफ एसेज है, ए कलेक्शन ऑफ एसेज। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो बर्गर्स डॉटर है उसको बैन किया गया, तो आपके जो नैडीन गॉडीमर है और भी उसके साथ और भी ऑथर्स जो हैं उन्होंने एक बुक एसेज की बुक लिखी, और उसका जो ये टाइटल ऐसे था व्हाट हैपन टू बर्गर्स डॉटर, ये तो नैडीन गॉडीमर के द्वारा ही लिखा गया था। और इसमें और भी एसेज थे, ठीक है ना, और भी एसेज अलग अलग ऑथर्स ने लिखे। तो उस एसेज की बुक का पूरा नाम था व्हाट हैपन टू बर्गर्स डॉटर और हाउ साउथ अफ्रीकन सेंसरशिप वर्क। आपसे ये पूछ लिया किसने लिखा व्हाट हैपन टू बर्गर्स डॉटर, तो आपको पता ही है नैडीन गॉडीमर है। ओके, अब नैडीन गॉडीमर मैंने आपको बताया था कि एंटी अपार्टाइड मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उसने, और उसके जो नॉवेल्स हैं उनकी थीम भी यही है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना, नस्लीय भेदभाव, यही इसकी जो है इसके नॉवेल्स की, अधिकतर नॉवेल्स की थीम भी है। फाइन, देखिए नेक्स्ट जो है, अब हम इसके जो है वर्क्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं और उनमें क्या। अब देखिए ये सारा प्रिंटेड जो है आपके पास नोट्स में मिलेगा। अब आपका जो नैडीन गॉडीमर है उसके बारे में आपको जो पहली बात जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि इसकी नेशनलिटी क्या है, तो ये साउथ अफ्रीकन है। और ये जो नैडीन गॉडीमर है मैंने आपको बताया कि बर्गर्स डॉटर एंड जुलाइस पीपल वर बैंड इन साउथ अफ्रीका। बर्गर्स डॉटर एंड जुलाइस पीपल, ये दोनों को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। नेक्स्ट है कॉन्जर्वेशनिस्ट नॉवल, इसका ये जो नॉवल है इसको क्या मिला, बुकर प्राइज। ही वन बुकर प्राइज फॉर दिस वर्क इन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 1977। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब इसको बुकर प्राइज मिला तो बुकर प्राइज दो लोगों को एक साथ मिला। कई बार क्या होता है कि किसी एक के लिए नहीं, दो बुक्स के लिए एक साथ बुकर प्राइज मिल गया। ठीक है, तो इसका जो को विनर थी वो आपको ध्यान रखना नहीं है, को विनर का आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैनली मिडल्टन का जो नॉवल है जो है हॉलीडे, तो इसका मतलब आपका जो स्टैनली मिडल्टन का नॉवल हॉलीडे है वो, और आपका जो कॉन्जर्वेशनिस्ट है उसको 1977 में जो है कंबाइंड रूप से बुकर प्राइज मिला। आपको तो ये ध्यान रखना है इसके किस वर्क
के लिए इसको बुकर प्राइज मिला, तो कॉन्जर्वेशनिस्ट। फाइन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज 1991 में। आपको सारे के सारे जो अफ्रीकन राइटर्स हैं किस किस को नोबेल प्राइज किस किस सीक्वेंस में मिला वो ध्यान रखना है। नोट्स में है, मैं आपको आगे आएगा जब समझाऊंगा। मैंने आपको बताया कि शी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एंटी अपाटाइट मूवमेंट। उसने एंटी अपाटाइट मूवमेंट में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अभी हमने पढ़ा था एंटी अपाटाइट मूवमेंट क्या होता है। सी हर नॉवेल्स, नंबर 1 द लाइंग डेज फर्स्ट नॉवल है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है आपको, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। एंड थर्ड वन इज बिल्डिंग्सरॉमन। देखो बिल्डिंग्सरॉमन जो नॉवल होता है वो एक ऐसा नॉवल होता है जिसमें कि प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ को बताया जाता है। और प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ को चाइल्डहुड, ओके, यूथ ग्रोथ को कैसे बताया जाता है, चाइल्डहुड एंड यूथ टू एडल्टहुड। ये एक ऐसा नॉवल होता है जिसमें प्रोटैगनिस्ट जो है ग्रोथ ऑफ प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड यूथ टू अडल्टहुड। बिल्डिंग्सरॉमन आपको जब ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ेंगे जब हम देखेंगे इसमें, ठीक है ना, जैसे डिकिंस का है द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये कैसा है, बिल्डिंग्सरॉमन नॉवल है। बिल्डिंग्सरॉमन नॉवल का मतलब ऐसा नॉवल जिसमें कि प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ को बताया जाता है। ग्रोथ को कैसे बताया जाता है, इसको बताएंगे। पहले बच्चा है, चाइल्डहुड से वो क्या है, यूथ में आया, फिर मैच्योरिटी आ गई, उसको एडल्टहुड आ गया, है ना। तो ये जो आपका नॉवल है इसकी कैटेगरी क्या है, बिल्डिंग्सरॉमन नॉवल है। कई बार पूछ लेते हैं इसके जो कैरेक्टर पूछ लेते हैं कि इसकी हीरोइन जो है उसका नाम ध्यान रखना है एलन शो। बस ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। नेक्स्ट है कॉन्जर्वेशनिस्ट। ये जो कॉन्जर्वेशनिस्ट है इसकी सेटिंग जो है साउथ अफ्रीका में है, और साउथ अफ्रीका में भी कब, अपाटाइट टाइम पर। तो आप देखो जैसे ही अपाटाइट आया तो आपको पता लग गया कि 1948 से 1990s के बीच जो है इसकी सेटिंग है, ठीक है, अपाटाइट। फिर नेक्स्ट है, अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको इसमें क्लियर दिखेगा, मैंने आपको बताया था नाडीन गॉर्डिमर जो है उसके जो नॉवेल्स हैं उनकी थीम है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ओके। तो यहाँ पर देखो ये बताया जाता है कि ये एक मेहरिंग नाम का एक व्यक्ति है जो कि वाइट बिजनेसमैन है, यानी कि वाइट है और वो बिजनेसमैन है, फाइन। अब वो क्या करता है कि वो एक जगह पर 400 एकर्स का लैंड लेता है। वो ये सोचता है कि मैं फार्मिंग करूंगा, बट ही डजंट नो हाउ टू डू फार्मिंग, लेकिन वो जानता ही नहीं कि फार्मिंग कैसे करें। तो ब्लैक पीपल को हायर करता है। तो वहाँ बताते हैं कि एक बार इसके फार्म पर कोई ब्लैक मैन जो है उसकी डेड बॉडी मिलती है। जब वो डेड बॉडी मिलती है, लेकिन जो है जब पुलिस जो आती है तो वो लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उसको वहीं दफना देते हैं। यदि वहाँ वाइट कोई व्यक्ति होता, कोई गोरा व्यक्ति होता, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता। क्योंकि वो ब्लैक था इसलिए उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दिया। तो उसकी थीम भी यही है। तो देखो इसमें मेयरिंग वो जो है एंटी हीरो है, ये एक वाइट बिजनेसमैन है, आपको ध्यान रखना वाइट है। और एंटी हीरो का मतलब होता है कि मेन कैरेक्टर, लेकिन क्या हो, मेन कैरेक्टर हु लैक्स हेरोइक क्वालिटीज, मेन कैरेक्टर जिसमें हेरोइक क्वालिटीज नहीं है उसको एंटी हीरो बोलते हैं। तो मेयरिंग जो है एक कंजर्वेशनिस्ट है। अब देखो ध्यान रखना, अब आप इस नॉवल का टाइटल से भी समझना है आपको टाइटल समझ में आना चाहिए कि इसका टाइटल क्यों है। कॉन्जर्वेशनिस्ट का मतलब होता है, आप कंजर्व वर्ड, कंजर्व का मतलब प्रोटेक्शन, ओके। कॉन्जर्वेशनिस्ट का मतलब जो प्रोटेक्शन चाहता है, किसी भी चीज़ को संरक्षित रखना चाहता है। तो देखो मेयरिंग वाइट आदमी है, तो वो उसने क्या किया, वहाँ पे जाके फार्मिंग के लिए 400 एकड़ का लैंड खरीदा। उसने ब्लैक लोगों को अपने साथ नीचे लगाया काम करने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो जो अपाटाइट पॉलिसी है उसको कंजर्व रखना चाहता है कि भाई ये मेरे नीचे काम करें। तो इसीलिए ये कौन है, ये इस नॉवल में कॉन्जर्वेशनिस्ट है, यानी कि प्रोटेक्शन करने वाला। नाउ किसका प्रोटेक्शन कर रहा है, ही इज प्रोटेक्टिंग द पॉलिसी ऑफ अपाटाइट पॉलिसी का ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। और इसीलिए इसका नाम टाइटल भी क्या है, कॉन्जर्वेशनिस्ट है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बुकर प्राइज मिला हुआ है। तो मेयरिंग जो है कॉन्जर्वेशनिस्ट है। पूछ लिया जाए इसमें कॉन्जर्वेशनिस्ट कौन है, तो वो कौन है, मेहरिंग, ठीक है। 400 एकर्स लैंड आउटसाइड द सिटी से बाहर 400 एकर्स का लैंड लेता है। मैंने आपको स्टोरी समझा दी, आपको दिमाग में याद रहेगी।
ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जो बेटा है टेरी उसको क्रिटिसाइज करता है इस चीज के लिए। अब देखो ये आपको इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नजर आ जाएगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, नस्लीय भेदभाव। क्यों? देखो वन डे ब्लैक फॉरमैन, फॉरमैन का होता था वर्कर का नाम भी क्या है? जैकोबस। ओके, फाइंड एन अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी ऑफ ब्लैक ऑन द मेरिंग्स फार्म। मेरिंग के फार्म में एक ब्लैक की डेड बॉडी नजर आती है। द पुलिस फाइंड नो अर्जेंसी एज ही वॉज ब्लैक। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो पुलिस है उसको लगता है कि कोई अर्जेंट काम नहीं है ये, ठीक है ना, कोई ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ब्लैक है। तो यहाँ पर क्या है दिख रहा है आपको, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की थीम नजर आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट देखो बर्गर्स डॉटर। बर्गर्स डॉटर जो है मैंने आपको बताया था, बर्गर्स डॉटर भी बैन किया गया क्योंकि यहाँ पर भी जो आपके रोजा बर्गर जो कि टाइटल कैरेक्टर है वो वो किस चीज़ में एक्टिव रहती है? वो एंटी अपार्थाइड एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहती है और इसकी इन्हीं के चारों तरफ पूरी की पूरी स्टोरी है। तो रोजा बर्गर, ये देखो ध्यान रखना, ये दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच वन इज द हिस्टोरिकल नॉवल ऑफ नडीन गॉडिमर। तो ये हिस्टोरिकल नॉवल है। देखिए हिस्टोरिकल नॉवल का मतलब होता है जिसमें फैक्ट और फैंसी का मिक्सचर हो, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे किसी नॉवल में मैं मान लो कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन का पीरियड बता रहा हूँ और लंदन और पेरिस की इंसिडेंट बता रहा हूँ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वास्तव में हुआ था, लंदन पेरिस जो है रियल प्लेसेस हैं और बाकी के कैरेक्टर में इमेजिनरी कर दूँ, तो ये क्या हो गया? हिस्टोरिकल नॉवल हो गया। हिस्टोरिकल नॉवल का मतलब है कि आप जो पर्सन और इवेंट्स को जो प्रेजेंट करते हो वो इमेजिनेटिवली प्रेजेंट करते हो और फैक्चुअल इंसिडेंट फैक्चुअल हो सकती हैं, पर्सन भी फैक्चुअल हो सकते हैं, लेकिन उनको आप इमेजिनेटिवली प्रेजेंट करते हो, मतलब फैक्ट और फैंसी का उसमें मिक्सचर होता है, ठीक है। तो देखो जैसे हिस्टोरिकल नॉवल आप जानते हो, ठीक है ना, कि आपका स्कॉट जो है वो उसको हिस्टोरिकल नॉवल जो है उसने स्टार्ट किए थे इंग्लैंड में सबसे पहले। डिकिंस का टेल ऑफ टू सिटीज़ मैंने आपको बताया, लंदन और पेरिस में फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करता है। फाइन, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है हिस्टोरिकल नॉवल। अब ये हिस्टोरिकल नॉवल क्यों है? देखो हिस्टोरिकल नॉवल इसलिए है क्योंकि इसमें एक तो रेफरेंस है नेल्सन मंडेला का और एक इंसिडेंट जो है उसका भी इसमें रेफरेंस है, मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर एक तो नेल्सन मंडेला का रेफरेंस है और एक 1976 में स्वेटो अपराइजिंग हुआ था। देखो स्वेटो अपराइजिंग क्या है? देखो एक्चुअली क्या हुआ था कि आपके साउथ अफ्रीका में ये जो स्कूल के बच्चे जो हैं उनके द्वारा किया गया एक मूवमेंट था, क्योंकि स्कूल्स में वहाँ के जो अथॉरिटीज़ जो थे वो एक अमेरिकन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा रहे थे और वो इस लैंग्वेज को नहीं चाहते थे कि इंट्रोड्यूस हो। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक राइट हो गया, अपराइजिंग हो गया, मूवमेंट हो गया और फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे। तो उसमें मेनली पार्टिसिपेट किसने किया था? हाई स्कूल जो बॉयज़ थे या चिल्ड्रन थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, तो ये जो इंसिडेंट है 1946 की स्वेटो अपराइजिंग, तो इसमें उस स्वेटो अपराइजिंग का जो है क्या है वर्णन है। फाइन, उसके बारे में बताया गया। 16 जून से स्टार्ट हुआ था ये, इसलिए 16 जून को जो है वहां पर यूथ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो आपको ध्यान रखना है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये इट डील्स विद अ ग्रुप ऑफ वाइट अपेटाइट एक्टिविस्ट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो वाइट एंटी अपेटाइट एक्टिविटिस्ट हैं, ठीक है ना, इट डील्स अ ग्रुप ऑफ वाइट एंटी अपेटाइट एक्टिविस्ट इन साउथ अफ्रीका सीकिंग टू ओवरथ्रो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ये जो एंटी अपेटाइट एक्टिविस्ट हैं वो सब वाइट ही हैं, आपको पता ही है, ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है और वो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को किस तरीके से ओवरथ्रो करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उसके बारे में। तो देखो इसके बैकग्राउंड में भी आपको देखा कि एंटी अपेटाइट मूवमेंट है। इसका जो टाइटल कैरेक्टर है वो पूछ लेते हैं कौन है? रोजा बर्गर, क्योंकि बर्गर्स डॉटर, तो बर्गर की डॉटर कौन है? रोजा बर्गर है और वो इसका टाइटल कैरेक्टर है। फिर देखो द नॉवल इज रूटेड इन एंटी अपाटाइट स्ट्रगल एंड देयर आर सम। देखो इस नॉवल जो है उसके बैकग्राउंड में एंटी अपाटाइट मूवमेंट है और यहाँ पर कई सारे एक्चुअल इवेंट्स और एक्चुअल जो पीपल हैं उनका रेफरेंस है। अब एक्चुअल पीपल एक्चुअल इवेंट का रेफरेंस है, इसीलिए हिस्टोरिकल नॉवल है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये हिस्टोरिकल नॉवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, नेक्स्ट है इसका वर्क जुलाइज पीपल। देखो कई बार ये क्वेश्चन
पूछा जाता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं है किस एग्जाम में पूछा गया था, कि इस जुलाइस पीपल में जुलाई कौन है, ठीक है ना। ये मंथ का नाम है, गांव का नाम है, रिवर का नाम है, किसका नाम है। तो ध्यान रखना जुलाई जो है ये एक ब्लैक सर्वेंट है, ठीक है। देखो ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राजा राव की कांतापुरा में कांतापुरा क्या है ना। ये कई एग्जाम्स में आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरीके से एक एग्जाम में मैंने देखा था कि जुलाई पीपल में जुलाई क्या है। तो यदि आप केवल नाम ही नाम ध्यान रख ले, थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा पता होना चाहिए, जैसे कि आप उसके आसपास के क्वेश्चंस के आंसर दे दो। तो ये कौन है, एक ब्लैक सर्वेंट है। ये जो है इसकी जो सेटिंग है, इसकी सेटिंग जो है नियर फ्यूचर में है। वो ये मानते हैं कि ये जो अपार्टाइड पॉलिसी जो है आगे फ्यूचर में जाकर सिविल वॉर के थ्रू खत्म हो जाएगी। इस तरीके की सेटिंग है, फ्यूचर की सेटिंग है, जिसमें बताते हैं कि सिविल वॉर के थ्रू ये अपार्टाइड पॉलिसी जो है खत्म हो जाएगी। ये इसकी जो है क्या है, ये इसकी सेटिंग है। तो देखो इट्स सेट नियर फ्यूचर वर्जन ऑफ साउथ अफ्रीका। वो मानते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो नियर फ्यूचर वर्जन है उसमें क्या होगा, अपार्टाइड एंडेड, अपार्टाइड का एंड हो जाएगा सिविल वॉर के थ्रू। तो ये देखो इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। ये एक तो एंड ऑफ एंटी अपार्टाइड, एंड ऑफ एपाटाइट पॉलिसी, इसका नियर फ्यूचर में वो ये मानते हैं, इसमें बताया गया है कि भाई नियर फ्यूचर में अपार्टाइड पॉलिसी खत्म हो जाएगी, और खत्म होने का रीजन क्या होगा, सिविल वॉर के थ्रू। ओके, ये तो इसकी सेटिंग है। और जुलाई जो है वो एक ब्लैक सर्वेंट का नाम है, ये ध्यान रखना है। ये एंटी अपार्टाइड, आपको देखो इसमें ध्यान रखना, ये एंटी अपार्टाइड क्या है, देखो इसके प्रोनाउंसिएशन है अपार्टाइड भी है, ठीक है ना। एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन अपार्टाइड है और दूसरा एक अपार्टाइड है। डे भी बोल सकते, टाइप बोल सकते, दोनों ही सही है। ये मैंने बताया था अपार्टाइड मींस सेपरेटनेस और सेग्रीगेशन। इट वाज अ रेशियल सेग्रीगेशन। ये मेनली क्या है, रेशियल सेग्रीगेशन है। अपार्टाइड इज अ फॉर्मर पॉलिटिकल सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का फॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट है आपको। ये कब से कब तक था, 1948 से 1990s। 1990s तक मतलब 94 में जो है गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई थी दूसरी, तो तब इसको बिल्कुल खत्म माना जाता है। तो ये अपार्टाइड पॉलिसी जो है कब, 1948 से 1990s तक थी, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम था। इस पॉलिटिकल सिस्टम में क्या था, पॉलिटिकल सिस्टम कह सकते हो, पॉलिसी कह सकते हो, जिसमें केवल व्हाइट पीपल जो है उनको फुल पॉलिटिकल राइट थे। केवल जो गोरे लोग थे उन्हीं को राइट थे, एंड अदर पीपल स्पेशली ब्लैक पीपल वर फोर्स्ड टू लिव। और जो ब्लैक पीपल थे उनको फोर्स किया गया था, बाध्य किया गया था कि लिव अवे फ्रॉम व्हाइट पीपल, कि वो व्हाइट पीपल से अलग रहें, गो टू सेपरेट स्कूल्स में जाएं, अलग रहें उनसे, सेपरेट। तो इसका मतलब ही सेपरेटनेस या सेग्रीगेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है एंटी अपार्टाइड मूवमेंट। देखो अपार्टाइड का मतलब तो सेपरेटनेस हो गया, ठीक है। व्हाइट लोग ये चाहते हैं कि ब्लैक लोग जो है हमसे अलग रहें, उनको कोई पॉलिटिकल जो राइट्स नहीं मिले। अब उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ वो एंटी अपार्टाइड। एंटी अपार्टाइड इज अ मूवमेंट अगेंस्ट दिस सिस्टम। एंटी अपार्टाइड जो है इस सिस्टम के अगेंस्ट में मूवमेंट था। इट वॉज ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन। ये भी ध्यान रखना है कि ये एंटी अपार्टाइड जो मूवमेंट था ये एक ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब ब्रिटिश गोरे लोग जो था उन्हीं का समूह था। हु अपोज टू साउथ अफ्रीकन अपार्टाइड सिस्टम, जिन्हें साउथ अफ्रीका के जो अपार्टाइड सिस्टम का विरोध किया, एंड सपोर्टेड साउथ अफ्रीकन नॉन वाइट पॉपुलेशन। और साउथ अफ्रीका की जो नॉन वाइट पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट किया कि भाई साउथ अफ्रीका में जो नॉन वाइट पीपल है उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा, उन्होंने इसलिए उनको सपोर्ट किया। Who were persecuted by policies of apartheid, जिनका अपार्टाइड की पॉलिसीज के द्वारा शोषण किया जा रहा था। तो देखो आपको यही इसके अंदर करना है, नैडीन गॉर्डिमर के अंदर। देखिए मैं जो बता रहा हूँ आप उसको कर ले, वो रिटेन रह जाएगा आपके दिमाग में, तो आप मेरिट में बहुत ऊपर तक पहुंच जाओगे। यदि कुछ एक्स्ट्रा बताना होगा तो मैं अपने आप ही इसके बाद भी बता दूंगा, मुझे लगेगा। तो आप केवल इसी पर करें और इसी पर फेथ रखें। मंडे तक आपको अफ्रीकन लिटरेचर पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ध्यान रखना इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स जो है आपका अपलोड होगा, अपलोड हो ही रहे हैं, तो आपको वैसे वैसे उन सबकी पीडीएफ जो है एक साथ प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलती जाएगी, ठीक है। और जब भी नेक्स्ट कोर्स लॉन्च होगा तो उसमें आपको ऑफर मिलेगा, वो 2 दिन का मिलेगा। 2 दिन में आपको उसके बाद वो ऑफर जो है उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको पहले ही जितना हमारा खर्चा हो रहा है बस वही उसी में आपको कोर्स ज्वाइन करा रहे हैं, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पूरा का पूरा कोर्स। फाइन, तो आप लोग जो है जितने भी बच्चे जुड़े हैं और बच्चों को मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। मंडे तक आपका अफ्रीकन लिटरेचर हो जाएगा। और आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं शाम को 5 बजे बाद। और किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न हो, आपके बिल्कुल इंटरव्यू तक मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल टेंशन ना करें।
आपकी यदि अभी इस वक्त नेट सेट नहीं भी हुई है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको बहुत लंबा चांस मिलेगा, आपको 2 चांस मिलेंगे कम से कम नेट के, तो आप तब तक नेट क्वालिफाई कर जाओगे। तो आप दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट ना करके आप फेथ करें, आपका बहुत अच्छा पिन पॉइंटेड एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स अच्छी तरह से होगा। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।